हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ दिखाने के लिए सिर्फ। आप चाहे तो कोई भी वैसा आईडी यूज़ कर सकते हैं, इक्लिप्स, रैड और इंटेलिजे, जो भी आपको लगे। इक्लिप्स फ्री है, आप वो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन करने के लिए लिखा पब्लिक क्लास एंड नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पे हमारे क्लास का नाम है लर्न जावा इन हिंदी। उसके बाद मैंने एक मेथड डिफाइन कर रखा है। ओके, इस मेथड का नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर एक कैसा है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास किया है, और उसके बाद सिस्टम और डॉट प्रिंटलन एक स्टेटमेंट है जो प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो अगर इससे पहले आप चाहे तो जैसे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो जो ये पब्लिक फर्स्ट लाइन है इस प्रोग्राम का, पब्लिक क्लास लर्न जावा इन हिंदी, तो ये क्या है कि जावा प्रोग्राम कोई भी है वो किससे बना हुआ है, क्लास से बना हुआ है। तो पहला लाइन क्या है कि क्लास लर्न जावा इन हिंदी। तो ये क्लास है कीवर्ड, ओके, वो प्रीसीडेड है विथ अ नेम, एक नाम से। जो क्लास नेम हमारा यूजर डिफाइंड है, ये हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे क्लास का नाम है, क्लास लर्न जावा इन हिंदी। तो हमने यहाँ पे जो क्लास का नाम डिफाइन किया वो कैपिटल एल से शुरुआत किया, कैपिटल लेटर से। तो जावा के कुछ नेमिंग कन्वेंशन है वो हम बाद में देखेंगे, पर फॉर ए टाइम बिंग आप इतना याद रखो कि जब भी हम किसी क्लास का नाम डिफाइन करते हैं तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ओके, और ये कीवर्ड है जावा का। तो एक्सेस मॉडिफायर जो है, हमें मॉडिफायर जो है कंट्रोल करता है एक्सेस कि ये जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम है वो कहाँ कहाँ से कॉल होगा, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। इसका विजिबिलिटी बताता है कि ये कितना दूर तक एक्सेसिबल है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्लास को पब्लिक रखा। और बहुत सारे टाइप के भी दूसरे टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। जब हम डिटेल में एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे उस टाइम पे हम देख लेंगे कि इसका इन डेप्थ में क्या इम्पैक्ट है। तो फिलहाल आप इतनी जानिए कि हम जो भी क्लास डिफाइन करेंगे वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ही यूज करेंगे। तो पब्लिक क्लास लर्न जावा इन हिंदी, एक क्लास का हमने नाम दे दिया। अब आप आ जाओ, एक मेन मेथड है, ठीक है। उसके ये मेन मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारे जावा प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट है। जब हम जावा प्रोग्राम रन करेंगे तो ये मेन मेथड के लिए ही देखेगा, ठीक है। और जितना जावा प्रोग्राम सब में कम से कम एक मेन मेथड चाहिए, और बाय डिफॉल्ट जो मेथड का सिग्नेचर है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यही रहेगा। अगर मैं कुछ भी नाम यहाँ पे चेंज कर दूँ जब प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे सकता है, ठीक है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो प्रोग्राम को कमांड लाइन से, कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए जो कीवर्ड है वो जावा सी, और उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। तो हमारे क्लास का नाम क्या है, लर्न जावा इन हिंदी, ओके, हिंदी डॉट जावा। ये हमने लिख लिया। ये कंपाइल होके अभी नॉर्मल डॉट जावा, ये जो फाइल सेव है वो लर्न जावा इन हिंदी डॉट जावा से है। जब मैं ये कमांड इन्वोक होगा तो ये लर्न जावा इन हिंदी डॉट क्लास से बन जाएगा, ओके। फाइल नोट फाउंड, ओके, टाइपो मिस्टेक, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ये हमारा मेथड प्रोग्राम अभी कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम रन करने के लिए क्या करते हैं कि कमांड है जावा, और उसके बाद जो हमने प्रोग्राम का क्लास का नाम है वो देंगे हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट आपको कमांड लाइन में रन कराने के लिए अगर आप
जहाँ पे आपका इंस्टॉल डायरेक्टरी वहाँ से रन कराते हो तो ठीक है। अगर दूसरी जगह से आप कराते हो तो उससे पहले आप अपने कंप्यूटर के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जावा का जो पाथ है और जावा होम है वो सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए क्या करना होगा कि आप जाइएगा माई कंप्यूटर में, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइएगा, ओके। यहाँ पे एक दिखेगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, इधर आप आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे जावा होम वेरिएबल का नाम डिफाइन कीजिएगा और वेरिएबल का वैल्यू दीजिएगा आपका जेडीके का इंस्टॉल डायरेक्टरी, जहाँ पे जावा आपका इंस्टॉल्ड है जेडीके तक, ओके। वो कर लीजिएगा। उसके बाद पाथ पे आइएगा, पाथ पे आप क्या कीजिएगा, वेरिएबल नेम पाथ दीजिएगा और उसके अंदर में वेरिएबल का वैल्यू जावा का जो इंस्टॉल डायरेक्टरी है बिन तक वहाँ तक दीजिएगा, ठीक है। जेडीके के अंदर में जो बिन होगा वहाँ तक देके बंद कर दीजिएगा। ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि ये फर्स्ट लाइन पब्लिक क्लास लर्न जावा इन हिंदी पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास डिफाइन कर दी है, ये हमारा जावा क्लास नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंट्री पॉइंट है किसी भी जावा का, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में की लिखते क्या है ये एक अलग से लेसन में हम लोग सीखेंगे। पर फिलहाल ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट ARGS ये क्या है, तो ये एक स्ट्रिंग एरे है। कमांड लाइन से हम जब प्रोग्राम रन करते हैं उस टाइम पे जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो इसके अंदर आएगा। अब मान लो सपोज कि मैंने यहाँ पे, चलो एक आर्गुमेंट हम लोग पास करके देखते हैं। मैंने ये एक लाइन दिया डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट किया, फर्स्ट आर्गुमेंट, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, ये एरे है। आप लोग जो सी में भी पढ़े होंगे या C++ में कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, तो हम जो पहला आर्गुमेंट पास करेंगे वो कहाँ पे कैच करेंगे, आर्गुमेंट 0 पे, ठीक है। तो चलिए दोबारा हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को अपना कंपाइल करते हैं। अभी चेंज किया है इसलिए क्लास फाइल में उसको आना चाहिए, हमने ये कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। अभी प्रोग्राम रन, स्पेस मार के जितने सारे आर्गुमेंट देंगे, पहले आर्गुमेंट मैंने जो टाइप किया सपोज 1 किया, स्पेस मारा, दूसरा आर्गुमेंट करूंगा वो तो 2 पे चला जाएगा। तो ऐसे लूप से भी हम लोग ले सकते हैं, फिलहाल एक ही देखते हैं। तो अभी हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और सेकंड लाइन में प्रिंट करेगा फर्स्ट आर्गुमेंट, उसके बाद 1, ओके। तो हेलो आर्गुमेंट यहाँ पे प्रिंट किया, आप देख सकते हो, और फर्स्ट आर्गुमेंट में भी 1 प्रिंट किया। तो इस तरह से हम कमांड लाइन से भी आर्गुमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें मल्टीपल आर्गुमेंट लेना है, चलो एक हम यहाँ से मैंने पहले से करके रखा है, एक ले लेते हैं कोड ब्लॉक, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी है हमारा 0 इंडेक्स पे कौन सा आर्गुमेंट है, फर्स्ट पे कौन सा, ऐसा प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि हम कमेंट करते हैं इन लाइन को। ऐसे करके जब हम दो डबल स्लैश लगाते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ओके। तो ये भी कमेंट हो गया मेरा, ये भी कमेंट हो गया मेरा, ये मैंने दोनों ऊपर के लाइन को कमेंट कर दिया। अभी क्या होगा कि हम मल्टीपल आर्गुमेंट लेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले फिर हम जावा फाइल को कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर लिया, ओके। अभी जावा, अभी हम कितने आर्गुमेंट लेते हैं, चलिए लेके देखते हैं, 3 4 तक लेते, अभी प्रिंट करेंगे। तो हियर इट्स 0 इंडेक्स तो 1 मिला, 2 3 4 ऐसे इसने प्रिंट कर दिया, ओके। और मेन चीज आपको चीज बताता हूँ कि मुझे अगर, ठीक है, अभी हमने इस फाइल को पहले जावा बनाया, जब वो डॉट क्लास में कन्वर्ट हुआ तो कैसा बाइट कोड में आ गया, जो मशीन रीडेबल है, वो JVM उसको रीड करेगा, GRE के अंदर जो भी है। अगर वो देखना है कैसा दिखता तो उसके लिए एक कोड होता है, कमांड होता है, सॉरी, जावा -c, और हमारा जो कंपाइल्ड क्लास नेम है वो लिखते हैं। हमारा कंपाइल्ड क्लास नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा एज ए क्लास नेम, ओके। तो लर्न जावा इन
हम जब इसको देखते हैं तो ये हमारा बाइट कोड है। हमारा बाइट कोड कुछ ऐसा दिखता है, पब्लिक क्लास लर्न जावा एक्सटेंड जावा लैंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है। उसके बाद पब्लिक लर्न जावा हिंदी, ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये कैसे बोलते हैं सब हम बाद में देखेंगे। फिर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे हमारा दिख रहा है। उसके बाद कोड दिख रहा है, आई कांस्टेंट, जीरो स्टोर, कैसे कैसे क्या आया है, गेट स्टैटिक, ये सब प्रिंट विंट हो रहा है ये सब। तो कभी हम लोग बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि बाइट कोड कैसे वर्क करता है। और आज हम लोगों ने सीखा कि बेसिकली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि पहले क्लास लिखते हैं, उसके अंदर में मेथड बनाते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो इस क्लास में, अगर मैंने कुछ गलत बताई हो या कहीं पे डाउट हो, तो आप कमेंट करो और पूछो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।